नमस्कार, जन्मुखी लाइव से सरोज सिन्हा ज्योतिषाचार्य के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दर्शकों, ज्ञान, विद्या और विवेक की देवी माँ सरस्वती की आराधना का पर्व बसंत पंचमी पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष सरस्वती पूजा यानी बसंत पंचमी कब मनाई जाएगी और छात्रों और परीक्षार्थियों को इस मौके पर क्या खास पूजा करनी चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर विनय पांडे जी से। सरस्वती पूजा का पर्व कब पड़ा है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, भगवती पराम्बा सरस्वती की आराधना का परम पर्व, जिसको हम लोग बसंत पंचमी के नाम से जानते हैं, यह माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। और बसंत संपात कभी हुआ करता था और इस दिन भगवती पराम्बा सरस्वती की गणेश के साथ, विघ्न विनायक गणेश के साथ पूजा होती है। और इस वर्ष सन 2026 में बसंत पंचमी का यह परम उत्सव 23 जनवरी 2026 को पड़ रहा है। इसलिए हम सभी सनातन धर्मानुरागी लोग 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी का पर्व मनाएंगे। सामान्यतया पूजन का जो शुभ मुहूर्त होता है ऐसे विशेष काल में खंड में वो प्रातः काल ही होता है, पूर्वार्ध में ही करना चाहिए। छात्र और परीक्षार्थी सरस्वती पूजा पर देवी आराधना कैसे करें? आपकी जो पुस्तक है, जो आपकी किताब है, वो वही है, उसी में सरस्वती का वास है। और उस दिन सभी को, जैसे कि एक सामान्य धारणा पड़ी हुई है कि लोग उस दिन किताबों को नहीं छूते हैं, ये गलत है। उस दिन जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवती सरस्वती की आराधना करने के बाद, यानी कि पाठ करना, पूजा करना, पढ़ना ही उनकी आराधना है। तो उस दिन भगवती सरस्वती की गणेश के साथ, भगवान गणेश का, विघ्न विनायक का पहले करना चाहिए, क्योंकि वो बुद्धि के देवता हैं। तो गणेश जी की आराधना करने के बाद भगवती सरस्वती की आराधना करनी चाहिए, उसके मंत्रों का जप करना चाहिए। और दूसरा, आप जिससे संबंधित है, अगर कोर्स क्लास से संबंधित है तो क्लास में जो आपकी किताब लगी हुई है उन्हीं को पढ़ेंगे, तो वही आपके लिए मंत्र है, वही मंत्र का काम करेंगे भगवती सरस्वती की आराधना के लिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप माला लेकर के और 2 घंटा जप रहे हैं और अपने कोर्स की किताबों को नहीं पढ़ रहे हैं। आप भगवती सरस्वती के प्रसन्नता के लिए जो उनके स्तोत्र हैं, जो उनके मंत्र हैं, 2-4-10 मिनट आपने जप कर लिया, खास करके विद्यार्थियों के लिए। और उसके साथ ही साथ आपके जो कोर्स की किताबें हैं, आपके जो नित्य पढ़ने वाली किताबें हैं, उनको लेकर के, किसी धार्मिक कृतियों से जुड़ी हुई किताबें हैं, उनको लेकर के पढ़ें, उनका पाठ करें, तो भगवती की आपके ऊपर कृपा बढ़ेगी, आपकी वाणी प्रस्फुटित होगी, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा और आप अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकें। सरस्वती पूजा पर मूर्ति स्थापना कितनी जरूरी है? देखिए, पूजन के अनेक विधान हैं। आप अगर मूर्ति स्थापित कर सकते हैं तो मूर्ति स्थापना करिए, चित्र रख करके भगवती का पूजन करिए। नहीं तो हमने बताया आपको कि अपनी पुस्तकों को रख करके उस पर भगवती सरस्वती का ध्यान करके, तो चित्र या पुस्तकें या ये जो मूर्ति है ना, वो मन को एकाग्रचित करने के लिए है कि भगवती सरस्वती है, जिससे कि हमारी भावना उत्पन्न। अगर आप अपने पुस्तक में ही सरस्वती का दर्शन कर पा रहे हैं तो पुस्तक रख करके भी पूजन कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम मूर्ति लेकर के आए, छाया चित्र लेकर के आए, लेकिन भावनाओं को प्रस्फुटित करने के लिए, मन में एक विचार उत्पन्न करने के लिए, सद्भाव आने के लिए, एक श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए हम लोग मूर्ति या चित्र इत्यादि स्थापित करते हैं। और उसके अतिरिक्त जो प्रतिष्ठापित मूर्तियां हैं, जैसे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक संस्कृत विद्यालय है रणवीर परिसर में, वहां पर भगवती सरस्वती की एक बड़ी सुंदर प्रतिमा है, वहां स्थापित देवी है। एक हमारा ट्रामा सेंटर जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, वहां पर शिलान्यास जब हुआ था काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, वहां पर भगवती सरस्वती की प्रतिमा है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में एक सरस्वती की प्रतिमा है। तो भगवती सरस्वती की जहाँ प्रतिमा हो वहां जाकर के आप दर्शन करें, पूजन करें, अथवा अपने घर में बैठ करके भी दर्शन पूजन आप कर सकते हैं। आपको अपनी सुविधा के अनुसार, अपने समय के अनुसार भगवती सरस्वती की आराधना करनी चाहिए, जिससे आपकी विद्या बुद्धि तीक्ष्ण हो। छात्रों और गृहस्थों की पूजा में क्या खास अंतर है जिसका अवश्य ध्यान रखना चाहिए? देखिए, छात्रों की पूजा, गृहस्थों की पूजा, संतों की पूजा, सन्यासियों की पूजा और धर्माचार्यों की पूजा, सबकी पूजा में अंतर है। क्योंकि जो छात्र हैं उनकी पूजा की भी एक लिमिट होनी चाहिए। उनको पूजा इसलिए करना है कि मन एकाग्र रहे, हमारा मन दुर्व्यसनों में न जाए, हमारी बुद्धि तीक्ष्ण हो, हम ठीक से अपनी विषय वस्तु को ग्रहण कर लें। तो उनकी पूजा 10-5 मिनट की हो सकती है, मन को संयमित करने के लिए। गृहस्थों की पूजा, चूंकि भगवान का पूरा उपचार करना है, भोग लगाना है, राग लगाना है, तो उनकी पूजा थोड़ी बड़ी होगी। संतों की पूजा पूरे दिन की होगी, आध्यात्मिकों की पूजा पूरे अनवरत चलती रहती है। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि हमारे जो धर्माचार्यों को हमने 2 घंटा पूजन करने के लिए देखा और हमारा कल पेपर है हाई स्कूल या इंटर का और बैठ करके हम 3 घंटे पूजा कर रहे हैं। ये विधि नहीं है, हमारे शास्त्र में इस तरह की विधि नहीं बताई गई है। उसके तो सिर्फ स्मरण मात्र से ही हमने बताया कि जो आपके कोर्स की किताबें हैं उनको भी पढ़ेंगे तो वो भी सरस्वती, माता सरस्वती के स्तोत्र हैं,
वो उनसे भी भगवती सरस्वती उतनी ही प्रसन्न होंगी जितनी कि स्तोत्र पाठ से। हाँ, आपका मन सात्विक होनी चाहिए, बुद्धि सात्विक होनी चाहिए और भगवती पे अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। हम ये जो पाठ कर रहे हैं वो भगवती का स्तुति है और भगवती के मंत्र हैं और श्रद्धा पूर्वक बिना किसी रागत द्वेष के और एक शुद्ध सात्विक वातावरण में सात्विक शुद्ध मन से भगवती का स्मरण करते हुए अपने पाठ को ही करना चाहिए। वो ही उनके लिए पूजा होगी और वही उनके जीवन में उन्नति को प्रदान करने वाली क्रिया होगी। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए कौन से मंत्र का जाप करें? ओम सरस्वती नमः सरस्वती का ध्यान करके भगवती सरस्वती का ध्यान करके पूजन करें।